हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज अपना जो चैप्टर चल रहा था उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, जो आपके अध्याय 13 था, तो उसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। अध्याय 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ हमने डिस्कस किया था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है और क्या क्या उसके उत्पाद बनते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के उत्पाद है, क्या उत्पाद होते हैं। एक तो मुख्य उत्पाद होता है ग्लूकोज का निर्माण, और उसके अलावा ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद बनते हैं वो दो चरणों में कंप्लीट होते हैं। एक पहली अभिक्रिया होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, जो क्लोरोफिल या हरित लवक के झिल्ली में संपन्न होती है, और उस अभिक्रिया के द्वारा है वो क्या क्या उत्पाद बनते हैं। एक तो मुख्यतः ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, और एटीपी और NADPH2 का उपयोग होता है, निर्माण होता है। सॉरी, जो पहली अभिक्रिया होती है ना, प्रकाशिक अभिक्रिया, वो कहाँ होती है? हरित लवक की झिल्लियों में होती है। इससे क्या क्या उत्पाद बनेंगे? एक तो बनती है ऑक्सीजन गैस, एक बनती है एटीपी, और एक बनती है NADPH2। इनमें से ऑक्सीजन गैस तो वातावरण में मुक्त हो जाएगी, जबकि इन दोनों का आगे उपयोग करके क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है। हमने देखा था ना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का उत्पाद क्या क्या होता है। एक तो ऑक्सीजन होती है और एक ग्लूकोज होता है। तो ऑक्सीजन तो पहले चरण में ही बन जाएगी प्रकाशिक अभिक्रिया में, जबकि जो आपके भोजन बनेगा ग्लूकोज के रूप में, वो दूसरे चरण में बनेगा, यानी इनका उपयोग करके बनाया जाएगा। और ये जो अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, जबकि ये अभिक्रिया होती है वो हरित लवक की झिल्लियों में होती है। ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो दो चरणों में होती है। एक होती है चक्रीय और एक होती है अचक्रीय। प्रकाशिक अभिक्रिया करवाने के लिए दो वर्णक होते हैं क्लोरोफिल के। एक होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट और एक होता है फोटोसिस्टम सेकंड। जो फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है ना क्लोरोफिल का, वो प्रकाश के 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर एक्टिव होता है, उससे कम पर एक्टिव नहीं होगा। जबकि जो फोटोसिस्टम सेकंड है वो 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर ही क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया करने वाले जो दोनों प्रकार के क्लोरोफिल के घटक है, फोटोसिस्टम फर्स्ट यानी PS फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड यानी PS सेकंड, वो अलग अलग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर सक्रिय होते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है वो 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर सक्रिय हो जाता है, जबकि जो सेकंड वाला होता है वो 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर सक्रिय होता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट और सेकंड नाम है वो इनकी खोज के क्रम के आधार पर दिए गए। यानी पहले PS फर्स्ट को खोजा गया इसलिए इसको PS फर्स्ट बोल दिया, उसके बाद इसको खोजा गया इसलिए इसको फोटोसिस्टम सेकंड यानी PS सेकंड नाम इसको दे दिया, प्रकाश तंत्र सेकंड, और ये हो गया प्रकाश तंत्र फर्स्ट। तो ध्यान रखना, ये इनके कार्य करने के आधार पर क्रम नहीं दिया गया, बल्कि इनकी खोज के आधार पर क्रम दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये जो मैंने पॉइंट समझा है वो मैं लिखवा रही हूं आपको। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो उत्पाद बनते हैं वो दो चरणों में बनते हैं। उत्पाद कौन कौन से बनते हैं? उत्पाद बनते हैं इनके अंदर ऑक्सीजन गैस
और ग्लूकोज। तो दो चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया से क्या बनेगा? उत्पाद क्या बनेगा? प्रकाशिक अभिक्रिया दो चरणों में होती है, दो क्रम है इसके। एक होता है चक्रीय और एक होता है अचक्रीय। इन दोनों का उत्पाद क्या बनेगा? प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद बनेगा ऑक्सीजन, एटीपी और NADPH2। ये प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद बनेंगे। फिर इन उत्पादों का उपयोग करके आगे दूसरा जो पदार्थ बनाया जाएगा अप्रकाशिक अभिक्रिया में, यानी ग्लूकोज। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनेगा? ग्लूकोज। अब ये जो उत्पाद बने हैं, इनमें से जो ऑक्सीजन गैस है वो वातावरण में मुक्त हो जाएगी, जबकि ATP और NADPH2 है वो इन उत्पाद को बनाने के लिए उपयोग में ले लिए जाएंगे। ठीक है। और प्रकाशिक अभिक्रिया करने के लिए दो फोटो सिस्टम काम में आएंगे, PS फर्स्ट और PS सेकंड, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। चक्रीय के अंदर सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करेगा, जबकि अचक्रीय के अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों काम करते हैं। तो पहले यहां तक नोट कीजिए। फिर देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर दो फोटो सिस्टम काम आते हैं। यहां तक जो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक एक आइडिया के रूप में बताया कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या क्या उत्पाद बनते हैं। ऑक्सीजन और ग्लूकोज, तो ऑक्सीजन तो पहले चरण में बन जाएगा और ग्लूकोज दूसरे चरण में बन जाएगा। जो पहले चरण में पहला उत्पाद बन गया तो इसको तो फ्री कर दिया जाएगा वातावरण के अंदर। फिर दूसरे उत्पाद को बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा, किसको? ATP का और NADPH2 का। तो अब हम विस्तार से पढ़ेंगे सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया और फिर पढ़ेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो दो चरणों में संपन्न होती है। दो चरण होते हैं, किसी में होता है चक्रीय और अचक्रीय दोनों होते हैं, और इनको कंप्लीट करवाने के लिए दो फोटो सिस्टम प्रयुक्त होते हैं, PS फर्स्ट और PS सेकंड। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट,
प्रकाशिक अभिक्रिया में दो फोटो सिस्टम प्रयुक्त होते हैं, PS फर्स्ट और PS सेकंड। इनका यह नाम खोज के क्रम के आधार पर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाशिक अभिक्रिया के दो प्रकार हैं, चक्रीय और अचक्रीय। ठीक है, चक्रीय के अंदर सिर्फ PS फर्स्ट प्रयुक्त होगा, जबकि अचक्रीय के अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रयुक्त होंगे। तो इसी के साथ ये पॉइंट लिख लेते हैं। इसमें केवल PS फर्स्ट प्रयुक्त होता है, इसमें PS फर्स्ट तथा PS सेकंड दोनों प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं PS फर्स्ट कितनी तरंग दैर्ध्य पर कार्य करता है और PS सेकंड कितनी पर करता है। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया, PS फर्स्ट होता है वो 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर एक्टिव होता है, जबकि जो PS सेकंड है वो 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर एक्टिव हो जाता है। और इन दोनों को मिलाकर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, LHC भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो नेक्स्ट देखिए, PS फर्स्ट 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य
के प्रकाश पर क्रियाशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट, PS सेकंड 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश पर क्रियाशील होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, जो किसी वर्णकों पर इन पर प्रकाश गिरता है तो ये वर्णकों का एक समूह मिलकर प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है, जिसे LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। यानी LHC किसको बोलेंगे? कई वर्णकों का समूह है जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं। उनको क्या बोला जाता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इसके मुख्य दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है PS फर्स्ट और एक है PS सेकंड। ठीक है, अब देखिए, जो LHC, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। LHC किसको बोला जाता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। तो कई वर्णकों का समूह जो क्या करते हैं? प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करते हैं, उनको LHC बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट कैसे, जैसे ये यहां पर उपस्थित है क्लोरोफिल A, और अन्य वर्णक उपस्थित है यहां पर। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहां पर, सूर्य का प्रकाश आकर इस वर्णक पर गिरा, इस वर्णक ने इस प्रकाश को इसे दिया, इसने इसे दिया, ये आगे इसकी तरफ गया और फिर इसने आगे इसको क्लोरोफिल A के अंदर ट्रांसफर कर दिया। और क्लोरोफिल A से आगे फिर इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर जाएंगे? ग्राही की तरफ जाएंगे। क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो प्रकाश से इनसे क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्यों को किसके पास भेज दिया गया? क्लोरोफिल A के पास, और क्लोरोफिल A आगे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? ग्राही के पास स्थानांतरित कर देगा। तो ये सब भाग क्या कहलाएंगे? LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इनमें से अभिक्रिया केंद्र कौन सा कहलाएगा? वह एक भाग जहां पर सारे प्रकाश का एकत्रीकरण होता है। और अभिक्रिया केंद्र में आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल A। तो यहां पे पॉइंट लिख लेना, अभिक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल A उपस्थित रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
और ये जो LHC है या फोटो सिस्टम है, आपको पूछा जा सकता है, कंफ्यूज किया जा सकता है कि बताइए फोटो सिस्टम में कौन सा वर्णक होता है, आप जल्दबाजी में क्लोरोफिल ए कर देते हो। तो ध्यान रखना, अगर अभिक्रिया केंद्र नाम आए तो आपको आंसर क्या करना है, क्लोरोफिल ए। यानी क्लोरोफिल ए कहां पर उपस्थित है, अभिक्रिया के केंद्र में उपस्थित है। और बाकी जो फोटो सिस्टम है उसमें अभिक्रिया क्लोरोफिल ए के अलावा सभी वर्णक यहाँ उपस्थित रहेंगे। यानी फोटो सिस्टम के अंदर ये वाला यहां तक का भाग आएगा, ये LHC वाला भाग आएगा, और ये भाग क्या कहलाएगा, अभिक्रिया केंद्र। तो ध्यान रखना, LHC या फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए के अलावा सभी वर्णक उपस्थित रहते हैं। इस भाग में क्लोरोफिल ए के अलावा से सभी वर्णक उपस्थित रहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश को ग्रहण करने की प्रक्रिया देख ली। अब हम देखेंगे कि चक्रीय फोटो सिस्टम और अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया और चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको फोटोफॉस्फोरिलेशन भी बोला जाता है। तो चक्रीय और अचक्रीय प्रोसेस किस प्रकार होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन या चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना कि ये अभिक्रिया हरितलवक की झिल्लियों में संपन्न होगी। तो झिल्लियां बाह्य आंतरिक, उसके अलावा जो मैंने आपके सामने हरितलवक की स्ट्रक्चर बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये क्या होती है, ग्रेना की लेमिली, और इनको आपस में जोड़ने वाली क्या कहलाती है, स्ट्रोमा लेमिली।
ये कहलाती है स्ट्रोमा लेमिली, और ये कहलाती है ग्रेना लेमिली। झिल्लियां होती है एक प्रकार की, ये क्या है, झिल्ली है, और ये भी क्या है, झिल्ली है। और मैंने आपको बताया था कि प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवण की झिल्लियों में संपन्न होती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में सिर्फ पीएस फर्स्ट काम आता है, जबकि अचक्रीय फर्स्ट और सेकंड दोनों काम आते हैं। क्यों आते हैं? जो चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया है वो यहां पर होती है, तो इस भाग में सिर्फ पीएस फर्स्ट ही होता है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ पीएस फर्स्ट प्रयुक्त होता है। जबकि यानी इस वाले भाग में कौन सी अभिक्रिया होगी, चक्रीय, और इस वाले भाग में कौन सी होगी, अचक्रीय, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों उपस्थित रहते हैं। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों उपस्थित। तो एक पॉइंट आप ध्यान रखना, चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में केवल पीएस फर्स्ट प्रयुक्त होता है। यह अभिक्रिया स्ट्रोमा लेमिली में संपन्न होती है, जबकि अचक्रीय अभिक्रिया है वो उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों वर्णक काम में लिए जाते हैं, तथा अचक्रीय अभिक्रिया ग्रेना लेमिली में संपन्न होती है। यह आपको पूछा जा सकता है कि जो पीएस फर्स्ट चक्रीय अभिक्रिया में फर्स्ट और सेकंड दोनों क्यों नहीं प्रयुक्त होते हैं? क्योंकि चक्रीय अभिक्रिया है वो स्ट्रोमा लेमिली में उपस्थित रहती है, और वहां पर केवल पीएस फर्स्ट ही पाया जाता है, सेकंड नहीं पाया जाता है। तो देखिए किस प्रकार प्रोसेस होगा, जैसे पीएस फर्स्ट उपस्थित है, कहां पर, यहां पर उपस्थित है। अब जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश आया, तो यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे, और कहां पर जाएंगे, ग्राही के पास जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जाएंगे ग्राही के पास, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर आ जाएंगे पीएस फर्स्ट के पास। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि इनको आगे लेने के लिए पीएस सेकंड है ही नहीं। अगर पीएस सेकंड होता तो ये उसके पास चले जाते, लेकिन ये वापस इलेक्ट्रॉन समूह स्थानांतरण समूह के द्वारा वापस कहां पर आ जाएंगे, पीएस फर्स्ट के पास आ जाएंगे, और इस प्रक्रिया के द्वारा इसमें किसका निर्माण हो जाएगा, एटीपी का निर्माण हो जाएगा। एडीपी से क्या बन जाएगी, एटीपी बन जाएगी। एडीपी प्लस आईपी, दो प्रकार के यौगिक मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, एटीपी का निर्माण कर देते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है इस अभिक्रिया में, यह अभिक्रिया स्ट्रोमा लेमिली में संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अभिक्रिया में केवल पीएस फर्स्ट प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस पीएस फर्स्ट के पास आ जाता है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन को लेने वाला पीएस सेकंड नहीं होता, इसलिए इसे चक्रीय अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे चक्रीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस अभिक्रिया में केवल एटीपी का निर्माण होता है, NADPH2 का निर्माण नहीं होता है।
इस अभिक्रिया में केवल एटीपी का निर्माण होता है। नोट कर लीजिए पूरे प्रक्रिया को, चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया को। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो पीएस फर्स्ट है वो 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर काम करता है, जबकि जो पीएस सेकंड है वो 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर काम करेगा। तो यदि 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य तक का प्रकाश है तो केवल पीएस सेकंड ही सक्रिय हो सकता है, पीएस फर्स्ट सक्रिय नहीं हो सकता। पीएस फर्स्ट तभी सक्रिय होगा जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी 680 नैनोमीटर से ज्यादा। 680 नैनोमीटर तक तो पीएस सेकंड सक्रिय होगा, अगर 680 से ज्यादा है मतलब 700 की तरफ जा रही है तब पीएस फर्स्ट है वो सक्रिय होगा। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, पीएस फर्स्ट तभी सक्रिय होगा जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 680 नैनोमीटर से अधिक होगी। ठीक है, तो ये आपके चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन नोट कर लीजिए इस लास्ट पॉइंट को। और उसके बाद हम देखते हैं अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया यानी इसके अंदर चक्रीय का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहा था, घूम रहा था, जिससे निकला था उसी के पास वापस आ रहा था। पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर
PS फर्स्ट के पास ही वापस आ रहा था, इसलिए इसको बोल दिया चक्रीय, यानी जहां से निकला वहीं पे वापस आ गया, इसलिए इसको बोल दिया चक्रीय। लेकिन अचक्रीय के अंदर इस प्रकार का होगा, इलेक्ट्रॉन PS सेकंड के, यहाँ पर PS सेकंड काम करेगा पहले, फिर करेगा PS फर्स्ट, और इलेक्ट्रॉन है वो जिससे निकलेगा वहां पर वापस नहीं जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहां पर भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, यहां पर भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे। यहां पर पानी के अणु को तोड़कर क्या किया जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो इन इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का ग्राही कौन होगा, PS सेकंड। PS सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण समूह के द्वारा आगे जाएंगे, फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और प्रकाश है वो दोनों कॉम्प्लेक्स पर पड़ेगा, यहाँ पर भी गिरेगा, यहाँ पर भी गिरेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा PS फर्स्ट के पास। यहाँ पर निर्माण हो रहा है ATP का, और यहाँ पर निर्माण होगा NADPH2 का, यानी अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में ATP और NADPH2 दोनों का निर्माण होता है, जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया में केवल किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार का जिग जैग गति चलती है, इसलिए अप्रकाशिक अभिक्रिया को जेड स्कीम भी बोला जाता है, जेड स्कीम भी बोला जाता है। ये इस प्रकार प्रकाशिक अभिक्रिया जिसमें दोनों फोटो सिस्टम कंटिन्यू काम करते हैं। पहले कौन सा काम करेगा, पहले काम करेगा सेकंड और फिर काम करेगा फर्स्ट, तो दोनों पॉइंट है वो ध्यान रखिए। इस प्रकार ये अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया है, और चक्रीय और अचक्रीय के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या अंतर है, ये तो होती है आपके स्ट्रोमा लेमिली में, जबकि ये होती है थैलेकोइड की झिल्ली में, यानी ग्रेना लेमिली के अंदर। इसके अंदर सिर्फ PS फर्स्ट काम करता है, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों काम करते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही मार्ग में चक्रीय रूप से घूमता रहता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन अलग ग्राही से निकलता है और अलग के पास जाता है। इसमें केवल ATP का निर्माण होता है, इसमें ATP और NADPH2 दोनों का निर्माण होता है। इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंटिन्यू काम नहीं करते, लेकिन इसके अंदर देखिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार चक्रीय और अचक्रीय में अंतर है। चक्रीय में तो आज हमने पढ़ लिया, अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।